गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आन्या कौर और मैं आज आप लोगों के लिए एक और स्टोरी टाइम वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो मैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो ले आई हूँ। एंड नाउ आई फील लाइक कि टॉकिंग टू कैमरा इज़ वेरी आई फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू कैमरा। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो कहानी है ये एक्चुअली ये बताने वाली है कि मैंने अपनी 11th स्टैंडर्ड में PCM कैसे ले लिया। जो लड़की बचपन से लेके अब तक इंक्लूडिंग 11th PCM, 12th तो अभी मेरी चालू भी नहीं हुई है, मिड 11th में ही आके मैं अपना सर फोड़ चुकी हूँ PCM लेके। ओके, कंटिन्यूइंग। जो बंदी बचपन से लेके अब तक साइंस और मैथ्स रो रो के पिट पिट के पढ़ती थी, अब उसको क्या हाल हो रहा है। सो दिस इज माई स्टोरी। नाउ लेट्स बिगिन। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैं पहले एक ICSE स्कूल में थी और यू नो ICSE स्कूल्स आर वेरी टफ एंड डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इन स्टडीज। तो मैंने 6th तक उस ICSE स्कूल में पढ़ा, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे भी नहीं पढ़ पाती थी। अब मेरे स्कूल में, जो मेरा पुराना ICSE वाला स्कूल है, उसमें 4th तक एग्ज़ाम्स नहीं होती थी, 5th से एग्ज़ाम्स होती थी। और 5th के पहले ही एग्ज़ाम में मुझे हर एक सब्जेक्ट में F आया है, इंक्लूडिंग इंग्लिश। यस, एंड मैं बता दूँ कि उस स्कूल में अगर तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे या किसी भी टीचर से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करते थे तो तुम्हें डिटेंशन दे दिया जाता था। हाँ, उस स्कूल में डिटेंशन सिस्टम था, ठीक है। तो तुम्हें डिटेंशन दे दिया जाता था और तुम बस ऐसे बैठे रहते थे, बोर्ड देखते रहते थे, टीचर भी नहीं होते थे और लॉक किया जाता था उस गेट को बाहर से ताकि तुम एस्केप ना कर सको, और तीसरी मंजिल पे होता था वो। एनीवेज, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे संस्कृत के भी टीचर हमसे इंग्लिश में बात करते थे। वो इतना स्ट्रिक्ट स्कूल था फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन, और अभी तक मुझे ढंग की इंग्लिश नहीं आई है बोलने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, चलता है। तो अब मुझे इंग्लिश में भी उसमें F आया। तो ऐसे चलता चलता रहा। मैंने इससे 1 साल, और फिर 6th में तो कोविड आ गया था, तो ऑनलाइन क्लास था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम मैं देती थी चीटिंग करके। अब क्या, अब तो गया 6th, अब क्या फेल थोड़ी कर देंगे। चीटिंग करके मैं अपनी एग्ज़ाम देती थी, पर मम्मा मेरे को देखती रहती थी कि चीटिंग तो नहीं कर रही, तो मैं इतना ज़्यादा चीटिंग नहीं कर पाती थी। पर जब मेरी 6th की ऑनलाइन एग्ज़ाम थी उसमें हमें बेसिकली ओरल एग्ज़ाम भी थी, जो मेरी लास्ट एग्ज़ाम थी मेरे ICSE स्कूल की। तो उसमें ओरल एग्ज़ाम भी हमको देनी थी ऑनलाइन, और उसमें मैंने लिटरल गूगल खोल के रखा था, ठीक है। अब उस टाइम पे मुझे इतना तो पता नहीं था कि ChatGPT नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं 7th पे, जब मेरा नया CBSE स्कूल स्टार्ट होता है। सो मेरी मासी ने बोला था, और नहीं, नया स्कूल चेंज कराया था ना, मुझे मासी ने बोला कि CBSE स्कूल तू शिफ्ट हो रही है ICSE से CBSE, तो तेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नथिंग मोर, एंड CBSE इज मच मोर ईजियर देन ICSE। Now what I feel like is कि ना CBSE ईजी है ना ICSE ईजी। मतलब ICSE तो नहीं है ईजी, पर CBSE भी ईजी नहीं कह सकती मैं। नॉट जस्ट बिकॉज मैं अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, एक वो भी रीज़न हो सकता है, बट या मुझे तो नहीं लगता है। एनीवेज, मुझे तो पढ़ाई ईजी नहीं लगती आफ्टर कमिंग इन 11th, बिल्कुल नहीं। हाँ, नाउ अब होता क्या है, मैं बच्ची, मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझसे सारी मटर कश्ती करा दो, मुझसे कुकिंग करा दो, मुझसे जो कराना है करा दो, मुझसे पढ़ाई मत कराओ। जब भी मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ और मैं इतनी रिलैक्स फील करती हूँ जब मैं देखती हूँ मेरे आसपास किताबें हैं और मुझे पढ़ना है, उसी मोमेंट मेरी सोल मेरी बॉडी छोड़ जाती थी और वापस भी आ जाती थी, ठीक है। एनीवेज, तो अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। 7th में मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया एंड 7th वेंट रियली वेल, 8th वेंट रियली वेंट 7th में मेरे को मैथ्स और साइंस के बारे में बेसिकली बात करने वाली। तो मैथ्स और साइंस में मुझे 7th में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। फिर 8th में मेरे को ठीक ठाक मैथ्स और साइंस में आ जाते थे। सॉरी, 9th सॉरी, कमिंग बैक। 9th में असली गेम शुरू होता है। अब 9th में मैं
पीरियोडिक टेस्ट था, मैं पहली बार मैथ्स में फेल हुई, एक्सेप्ट वो ICSE स्कूल, उसको मैं नहीं गिनती, उसमें मैं फिर भी बाद में मेहनत करके पास हो गई थी। CBSE स्कूल की बात कर रही हूँ। 9th में मैं पीरियोडिक टेस्ट में फेल हो गई थी, मुझे 20 में से 5 आए थे, ठीक है। और फिर आया हाफ ईयरली। अब मुझे ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ मैं कि भाई मैं तो मैथ्स में फेल हो गई, साइंस में पास हो गई थी, मैथ्स की बात चल रही है, मैं मैथ्स में फेल हो गई, मैं एकदम ट्रॉमेटाइज हो गई कि ओह मुझे मैथ्स नहीं होगा। और मैं बहुत पढ़ने लग गई और मैं NCERT तो छू ही नहीं। मैं क्या करने लग गई, मैं RD करने लग गई। और मेरे स्कूल वाले RD से पेपर नहीं सेट करते थे, ऑनेस्टली अभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ RD कर रही हूँ, एग्जाम्पलर कर रही हूँ, NCERT की बस 1-2 बार की, ये मेरी गलती है, ठीक है। तो मैं बस कर रही हूँ। नाउ मेरा जो स्कूल है CBSE वाला, उसमें जो 9th में मेरी हाफ ईयरली हुई थी वो थी 50 मार्क की, तो मुझे उसमें से 50 में से 15 आए थे हाफ ईयरली में, मतलब मैं फेल हो गई थी। रोई हूँ मैं, रोई भाई, बिकॉज भाई जिस दिन मेरा पेपर खत्म हुआ था, मैं उस दिन इतनी कॉन्फिडेंस में मैं मैम को जाके बोल रही हूँ लीनियन चेकिंग करना, मैम पास हो जाऊंगी, मतलब लीनियन चेकिंग करना पास हो जाऊंगी। और लिटरली टीचर लीनियन चेकिंग करती थी और मैं फिर भी फेल हो गई। वेरी गुड, कम ऑन आन्या, यही तुम्हारा लाइफ का मोटिव है क्या? एनीवेज, यही चल रहा था उस टाइम मेरे मन में। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मुझ में जोश आया, बट उसी जोश के बीच में LOC आ गई, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। नाउ बेसिकली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज टू बी फिल्ड बाय CBSE स्टूडेंट्स, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए होती है। कोई आया क्या? नहीं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए होती है, तो अब वो आया। अब उसमें हमें चूज करना था कि हमें बेसिक मैथ्स लेना है कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। और मेरी मैथ्स की हालत देख के मुझे क्या लेना चाहिए? बेसिक मैथ्स, ठीक है, मैंने वही लिया। अब क्या हुआ, उस टाइम पे मैंने चुपके से बेसिक मैथ्स लेके टिक करवा के अपने नानू से साइन करा दी कि ये लो भैया साइन करो। उनने मुझसे बोला कि आगे चल के इंजीनियर नहीं बनना क्या, जो बेसिक साइंस ले लिया, बेसिक मैथ्स ले लिया, बेसिक साइंस का भी ऑप्शन होना चाहिए था वैसे। हाँ, तो मैंने बोला नहीं, अपन तो बिजनेस करेंगे, मेरा ऐसा माइंड था। एनीवेज, आगे पता चलेगा कि होएगा क्या। तो नाउ कम्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब वो मेन कैरेक्टर कौन है आपको पता है? मेरी मासी। नाउ माय मासी एंटर्स द चैट जब हमें फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट साइन करनी थी, और जब उनको पता चला था कि मैं मैथ्स में फेल हो गई, उन्होंने मेरी क्लास टीचर को कॉल करा और उन्होंने उनको बोला, मेरी क्लास टीचर ने उनको कॉल करा और उन्होंने कहा कि मैम आन्या तो मैथ्स में फिर से फेल हो गई, आप उसे स्टैंडर्ड मैथ्स मत दिलाओ। वेट अ सेकेंड, मेरी मासी ने सोच लिया था, जिस दिन फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आई थी ना, LOC आई थी, उस दिन मेरे को मासी ने बोला ये क्या बेसिक मैथ्स, इंजीनियरिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरे फटके हाथ में आ गई, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना इंजीनियरिंग का। एक सेकंड, अभी मैं कोई करने नहीं वाली हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था ना इंजीनियरिंग का। मैं तो ये सोचा था बेसिक मैथ्स लेंगे क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं बेसिक मैथ्स लेके मैं एकदम खुश, लेकिन मासी आ जाती है बीच में एंड शी सेज कि बेसिक मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए ना। तो उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब एंड ये सब देख के थोड़ा शौक चढ़ा था कि मैं तो भाई UPSC दूंगी, ठीक है। अब मेरे को मासी बोलती कि ये सबसे कोई करियर नहीं होगा, इंजीनियरिंग करो इससे, है ना। अब उस दिन से मासी मेरे दिमाग में ये डालने लग गई कि इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो। मतलब मुझे पूरे दिन बस मेरे कान में यही एको होता रहता था कि इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, ठीक है। अभी भी होता है, ठीक है। तो अब बहुत कोशिश करी मासी ने कि वो मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स दिलाए, पर थैंक गॉड मेरे स्कूल वालों ने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बेसिक मैथ्स ही करेगी, ठीक है। खुश होने की कोई जरूरत नहीं, अभी वैसे मैंने PCM ले लिया। नाउ यू नो कि मैंने PCM कैसे लिया। वेट, जब 10th आया तब हमारा बोर्ड आ जाती है,
अब बोर्ड्स के टाइम पर मैं बहुत सीरियस हो गई थी, खुद से अंदर से सीरियस हो गई थी, बिकॉज मैथ्स की फाइनल एग्जाम में भी मैं फेल हो गई थी। वो मैं 100 से पास हो गई थी तो मुझे पास कंसिडर किया गया था, पर मैं ऐसे फेल हो गई थी। मैंने 9th बहुत सारा स्किप कर दिया क्योंकि मेन पार्ट 10th में आता है। तो 9th के एंड से मेरे दिमाग में फिल्मिंग, शूटिंग, फोटोग्राफी, है ना, क्रिएटिव और ये सब मेरे को बहुत इंटरेस्ट चढ़ा। बिकॉज 9th के बीच में मुझे कह दिया गया था कि कौन सा इंजीनियरिंग होता है, वो बहुत सारे इंजीनियरिंग के टाइप्स बताए थे। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, ये अपना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत फलाना ढमकाना इंजीनियरिंग पे मुझे कहा गया कि तुम रिसर्च करो। घंटा मैं पॉडकास्ट देखती थी कि हाउ टू बी अ फिल्म मेकर। नाउ यू नो कि मेरे दिमाग में फिल्म मेकिंग करने का कैसा बना। क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी तो मैं रिसर्च करने लग गई 9th के एंड से। मतलब मेरी 10th ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी क्योंकि रिजल्ट तो मेरा आ गया था। अब 10th शुरू होने वाली है, 10th शुरू हो चुकी है, मेरा दिमाग पूरा सेट हो चुका है कि मुझे तो फिल्म मेकिंग करनी है। अभी भी सेट हो गया और अब मैं वही करूँगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सब चल रहा है मेरे दिमाग में। अब ना मासी से मुझे बोला नहीं जा रहा था कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। बट हुआ ये कि उन्हें तो भनक लग चुकी थी कि इसको तो इंजीनियरिंग नहीं करनी है। अब क्या होता है, मिड 10th बोलूँगी मैं, मिड 10th में मैं आती हूँ और उसमें मैं बास्केटबॉल खेलती थी 10th तक। अभी भी मैं कोशिश करूँगी खेलने का, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली स्पोर्ट दैट कैन कीप मी इंगेज्ड आउट ऑफ स्टडीज़। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी उस गेम को खेल के, ठीक है। सो बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स टू प्ले एंड मैं खेलती थी। एंड मैं इंटर स्कूल्स एंड इंटर हाउसेज वाले कंपटीशन करती थी। तो SFA नाम का एक इंटर स्कूल होता है जो हुआ था। अब उस बीच में मिड 10th आ गई थी तो ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट को लगता है कि अब तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा बच्चा 11th में क्या लेगा, क्या करियर करेगा, ठीक है। तो अब जिस स्कूल में मुझे SFA खेलने जाना था वो मेरे मासी के घर के पास में था। और मेरे मासी के घर के पास में एक ट्यूशन है, एक कोचिंग सेंटर मान लो, ठीक है। तो अब उस कोचिंग सेंटर में क्या होता है, वो जो टीचर है वो आपको काउंसलिंग भी देती है और शी इज़ अ टीचर ऑल्सो। वो बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाती है। पढ़ाती भी वो सब्जेक्ट्स है जिन्हें मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स आई हेट। एनीवेज, होता ये है कि SFA के पहले दिन मैं बहुत थकी हूँ, फुल ड्रेन्ड हूँ, बिकॉज हमारी टीम दोनों मैचेस जीत चुकी थी, ठीक है। तो अब होता ये है कि अब मैं सोचती हूँ कि मुझे घर जाके पढ़ाई तो नहीं करनी, क्योंकि जाते से ही मुझे ट्यूशन अटेंड करनी पड़ती है। और मेरी ट्यूशन टीचर की बेटी जो है ना, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है और वो बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है बाय द वे। एनीवेज, अब मैम ने मुझे कहा कि या तो तुम एक काम करो, घर आ जाओ। अब उस दिन मेरे को मासी ने बोला तेरे को काउंसलिंग करानी है, और ये काउंसलिंग वाली बात मेरे SFA से पहले चल रही थी, ठीक है। बहुत पहले मेरी जो बड़ी बहन है जो उसी स्कूल के ब्रांच से पढ़ चुकी है जिस स्कूल की मैं हूँ, तो उसने उन्होंने कहा, वो उनसे ट्यूशन्स भी ले चुकी है, जो मैंने बताया ना, जो काउंसलर और ट्यूशन टीचर वो, हाँ, तो वो उनसे ट्यूशन भी ले चुकी है। और वो उन्हें कह चुकी है कि तुम्हें किसी बच्चे की अगर काउंसलिंग करानी तो मुझे कह देना, क्योंकि वो करती है काउंसलिंग, ठीक है। आईफोन स्टोरेज। एनीवेज, कंटिन्यूइंग, तो अब वो काउंसलिंग करती है, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरा मैच खत्म होता है, मुझे मासी स्टॉप पे लेने आती है एंड मैं घर जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ और वहीं से मैं उनकी कोचिंग सेंटर चली जाती हूँ, द काउंसलर, ठीक है। उनकी कोचिंग कोचिंग सेंटर चली जाती हूँ, ठीक है। तो अब होता ये है, अब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ, मुझे बहुत गंदा जजिंग लुक देती है, ठीक है। शी गिव्स मी अ लुक लाइक ऐसा, ठीक है। अब उनके स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलर है, उनके बोर्ड्स में 90+ बनते हैं। किसी ने भी एयर 1 नहीं लाया उनके ट्यूशन से, फिर भी उनको वो चौड़ मची है, ठीक है। और मेरे स्कूल के काफ़ी बच्चे उनसे पढ़े हैं, ठीक है। एनीवेज, तो उनको वो बहुत चौड़ था और वो मेरे स्कूल के हर बच्चे को जानती थी, हर बच्चे को।
एनीवेज, क्योंकि वो मेरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा चुकी है इसलिए। सो अब होता ये है कि सबसे पहले वो मासी को बुलाती है अंदर। अब मुझे नहीं पता है कि मासी और उनके बीच में अंदर क्या कॉन्वो चल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे मासी कहती है अंदर जा। मैं डर चुकी हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ। और इस सब मैं अंदर जाती हूँ और मैं बैठती हूँ एकदम शांत, और वो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ मैं। और मैं पता है मुझे जब डर लगता है ना तो मेरे आंसू ऊपर आ जाते हैं, इतने ऊपर आ जाते हैं कि मैं रोने लग जाती हूँ, ठीक है। दिस इज माई टर्न ना, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और वो मेरे सामने बैठी है एंड शी इज गिविंग मी अ लाइक स्टेयर लाइक दिस। नालायक है तू, अगर तूने पीसीएम नहीं लिया तो गवार, 10th 12th के बाद तेरी शादी करा देंगे अगर तूने पीसीएम नहीं लिया तो। क्योंकि उनके वो कुछ भी मुझे कह रही थी ना तो यही सुनाई दे रहा था मुझे, सिर्फ यही। एनीवेज, नाउ व्हाट शी वाज सेइंग, शी आस्क्ड मी कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। एक 6 फीट टॉल लड़का हो जाए वो इंटरेस्ट नहीं, हाँ तुम्हारी स्टडीज में इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में ठीक है। तो नाउ शी आस्क्ड मी माय इंटरेस्ट इन स्टडीज, और मैं उनको ये कह देती हूँ कि मुझे तो सोशल पढ़ना बढ़िया पसंद है मेरे को, ठीक है। और मुझे कोई भी कभी भी ये पूछता था ना तो मुझसे यही, मैं उनको ये बोलती थी कि मुझे सोशल पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे लगता भी था, मैं आई यूज्ड टू एंजॉय हिस्ट्री, यस आई यूज्ड टू एंजॉय civics, economics, except geography. I hate geography. Anyways, अब मुझे ये सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और मैंने उनको क्लियरली ये कह दिया। नाउ शी वाज लाइक क्यों, और उनका यही एक्सप्रेशन था चेहरे पे। बस फर्क ये था कि मुझे रिंकल्स नहीं और उनको बहुत रिंकल्स थे। एनीवेज, तो शी वाज लाइक क्यों, क्यों का तो आंसर नहीं है मैडम, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैम क्यों का तो मुझे पता नहीं, मेरे अपने अपने इंटरेस्ट होता है। उन्होंने बोला व्हाट इज योर कंडीशन इन मैथ्स एंड साइंस। मैंने बोला बस यही नहीं पूछना था आपको, मेरा 36 का आंकड़ा है दोनों से। इफ आई स्पेसिफाई बायो मुझे फिर भी थोड़ा कंफर्टिंग लगता था, बट पीसीएम मुझे कभी अच्छा नहीं लगा है। सो आई वाज लाइक बायो छोड़ के पीसीएम नहीं पसंद, मतलब क्योंकि मुझे दिलवाना तो अल्टीमेटली उनको पीसीएम ही था ना तो मैंने दिमाग लगाया, गलत पागल हूँ मैं। नाउ शी नो, मासी ने उनको बताया मेरा पास्ट और जो भी मेरे साथ हुआ, उन्होंने मासी ने उनको बताया और उन्होंने जाना, उन्होंने बोला तुम सिर्फ एनसीईआरटी करा करो, तुम्हारा बेसिक मैथ्स है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मैं दिमाग लगा सकती हूँ, आई हैव पोटेंशियल, बस मैं पोटेंशियल के लिए उतना दिमाग नहीं लगाती हूँ क्या। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल है तो करके दिखाओ, पढ़ो। नाउ शी वाज लाइक डोंट डू आरडी, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ठीक है। और मेरी ट्यूशन वाली ने मुझे सिर्फ आरडी कराई थी। नाउ आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ट्यूशन टीचर कि उन्होंने मुझे आरडी कराई, मैं 10th में अच्छे नंबर ले आई हूँ। और तो अब होता यह है कि वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुझे पीसीएम क्यों लेना चाहिए, तुझे ये क्यों करना चाहिए, तुझे ये क्यों, पीसीएम से क्या होगा, पीसीएम से ये होगा। नाउ आई एग्री, बट व्हाट अबाउट माई चॉइस, मुझे तो नहीं लेना पीसीएम। अच्छा चलो मुझे लेना होता तो मैं ले लेती, मैं उनको बोलती चलो ठीक है मैम बात खत्म करो, काउंसलिंग सेशन खत्म, ले लिया मैंने पीसीएम। अब ये होता है मुझे बहुत सारी चीजें कहती है और एज आई सेड मेरे आंखों में तो आंसू भरे हुए थे और मैं ऐसे 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 कंट्रोल कर रही हूँ अपने ऐसे ऐसे ब्लिंक कर करके मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, मैं ऐसे एकदम टेंस हो रही हूँ कि ओह शिट क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, ये लेडी मेरे सामने क्यों। सॉर वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी एंड लाइक शी वाज लाइक कि पीसीएम ले। उनका गोल पता है क्या था, वो अपनी बेटी के बारे में बात करती है। आई डोंट केयर, मैं तेरी बेटी को जानती भी नहीं हूँ, क्या करूंगी मैं आपकी बेटी के बारे में जान के। नाउ शी वाज लाइक अगर तूने पीसीएम नहीं लिया तो एक सिंपल जॉब करेगी जो एक फाइनेंस जॉब होगी या कुछ भी जॉब होगी और अल्टीमेटली तेरी शादी होगी, तू गरीब रह जाएगी, तेरे सपने नहीं रहेंगे। शी फेल्ट
like that. Thing is कि what about my choice? Now comes अब जैसे ये काउंसलिंग सेशन खत्म होता है, वो वाला पार्ट आता है जब आफ्टर काउंसलिंग सेशन तो मैं निकलती हूँ, और काउंसलिंग सेशन के जस्ट बाहर ही एक कॉफी शॉप थी, ठीक है। तो अब मेरी सिस्टर भी थी उधर ही, ठीक है। अब मेरी सिस्टर, मैं जैसे ही बाहर आती हूँ उस रूम से, मेरी सिस्टर मुझसे पूछती है क्या हुआ, क्या पूछा उसने तुझसे, क्या उनने तुझसे बोला तो पागल थी, ये किस सेंटिमेंटल के पास मुझे ले आए, इससे तो मैं दिमाग खराब कर दिया। और मैं बस आई वॉज इन अ वर्ज टू ब्रेक डाउन, आई वॉज इन अ वर्ज टू क्राई, बस आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ। अब मैं ऐसी हो रही हूँ, मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है। मैं जैसे ही कॉफी शॉप पहुंचती हूँ, मेरे हाथ में कॉफी आती है, भैं 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 भैं, किसके पास ले आए मुझे, क्यों लेके आए, क्या मर्जी आप लोगों को, क्या दुश्मनी निकालनी मुझसे। मैं रोई हूँ, मैं फट फट के रोई हूँ, मैं फट फट के रोई हूँ, ठीक है। और मेरी मासी हंस रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग मेरे रोने पे हंसते क्यों हैं। कोई इमोशंस नहीं है बंदे के, हैं कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब क्या होता है, अब अल्टीमेटली आप लोगों को तो पता है कि मैंने 11th में पीसीएम ले लिया। अब वो कैसे लिया वो बताती हूँ। अब बोर्ड्स कैसे, जैसे बोर्ड्स खत्म हुई, मैंने बेसिक मैथ्स में ही बोर्ड्स दिए अपनी। बहुत मासी ने कोशिश किया कि मुझे स्टैंडर्ड मिल जाए, बट मैंने बेसिक मैथ्स में ही लिया है अपना बोर्ड्स। और फिर क्या होता है, बोर्ड्स के जस्ट बाद आई वॉन्टेड अ ट्रिप। मैं जाती हूँ मसूरी, बढ़िया वहाँ मैं घूमती हूँ, मेरी मासी मेरे साथ होती है, उनको मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ मुझे पीसीएम नहीं लेना है, लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता कि मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कैमरे पे क्योंकि मैं हूँ। और फिर होता ये कि जब मेरी ट्रिप चल रही थी, बहुत सुकून वाली ट्रिप, मसूरी, देहरादून वाइब्स, लाइक यू नो फन एंड रिलैक्सिंग वाइब्स, तभी सीबीएसई से एक मैसेज ड्रॉप होता है। और ये मेरा रिजल्ट आ चुका है, तब तक मेरे बोर्ड्स में 73% बने हैं एंड आई एम सेटिस्फाइड। मुझे नहीं चाहिए कि दूसरे लोग सेटिस्फाइड हुए या ना हुए, बट मैंने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मुझे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो अब सीबीएसई की तरफ से एक मैसेज आता है कि बेसिक मैथ्स वाले पीसीएम लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरी मासी चाहती थी वही हुआ। मैंने पीसीएम लिया और मैं उसको अभी भी झेल रही हूँ। तो हुआ ये कि जब मुझसे कि अब तो मैंने ले लिया था उस टाइम पे पीसीएम, मेरी मासी कहने पे चलो 1 महीना, वो टाइम नहीं होता है कि अप्रैल वाला टाइम कि तुम पढ़ के देख लो, उस मंथ में मैं पढ़ के देख लेती हूँ अगर मुझसे पीसीएम होता है कि नहीं। तो अप्रैल के बाद मई में हमारा रिजल्ट आता है और मेरे को मेरा रिजल्ट पता चलता है और मेरा मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है कि मुझे पीसीएम लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कम मार्क्स आए पीसीएम के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में एलिजिबिलिटी फॉर पीसीएम वॉज 75% एंड अबव, एंड मैं 2% से रह गई थी। आई वॉज लाइक 73% आए थे मुझे। एनीवेज, तो मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई, मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं अपनी ट्यूशन टीचर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर चुकी हूँ एंड वो एक्चुअली है भी ट्रस्टवर्थी, और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती भी हूँ। वो भी मुझसे कहती है, मैं भी उनसे कहती हूँ, तो हमारा एक ऐसा रिलेशन बन गया है, ठीक है। और उनके साथ शेयर करने के अलावा मैं अपनी मामी से भी हर चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने वो चीज़ शेयर करी उन दोनों से और उन दोनों ने मुझे कहा कि वही जो उस काउंसलर ने कहा, बट इन अ गुड वे, जिससे मुझे समझ में आया, मेरे दिमाग में घुसा कि चलो मुझे सिर्फ 2 साल ही पीसीएम निकालना है, 11th और 12th। आधा 11th तो मेरा निकल गया है, बट 12th भी निकालनी है, बोर्ड्स भी निकालना है, उसके बाद नो पीसीएम। कैसे? जब मेरी मासी अड़ी हुई है कि उन्हें मुझे इंजीनियरिंग करानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं बस अड़ सकती हूँ इस बात पे कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। द फैक्ट दैट उन्हें भी समझ, आई डोंट वांट टू बी 3 इडियट्स में वो कौन था, वो ना 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 वाला बंदा जो ऐसे पंखे पे लटक जाता है।
मैं नहीं लटकना चाहती पंखे पे, मुझे पैसा कमाना है मेरे पैशन की हेल्प से, वो मैं करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। और आप लोगों को मेरी स्टोरी टाइम अच्छी लगी और स्टोरीज जाननी है जो कि मेरे पास भर भर के है, प्लीज़ टेल मी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।